नमस्कार, मैं हूं सैनंदन कुमार ठाकुर और अभी आप देख रहे हैं polytechhub.com। स्टूडेंट्स, इससे पहले हम लोगों ने बिल्डिंग ड्राइंग का इंट्रोडक्शन जाना था कि आखिरकार ये है क्या, और उसमें जो भी चीज़ें आने वाली थी बिल्डिंग ड्राइंग के रिलेटेड हम लोगों ने किया था कि अपने जो भी सिलेबस था उसको एक विशेष मॉड्यूल्स में डिवाइड कर दिया था और उसके अनुसार हमने अपना एक स्टडी प्लान बनाया था। राइट स्टूडेंट्स, तो उसमें था पहला क्या कि कन्वेंशंस। जो पहला मॉड्यूल था, मॉड्यूल 1, वो कन्वेंशंस था। एक्चुअली ये छोटा मॉड्यूल है स्टूडेंट्स, और बात यह है स्टूडेंट्स कि इसमें जितनी भी चीज़ें हैं बिल्डिंग ड्राइंग में यूज होने वाली, वो सारी चीज़ों का जो साइन होता है वो हम जानेंगे। स्टूडेंट्स, आप लोग ये भी जानते हैं कि बिल्डिंग ड्राइंग एक ऐसा सब्जेक्ट है जो कि एक कहा जा सकता है कि अगर बिल्डिंग ड्राइंग पढ़ रहे हैं तो सिविल इंजीनियर्स का लैंग्वेज होगा। किसका लैंग्वेज होगा स्टूडेंट्स? तो सिविल इंजीनियर्स का एक लैंग्वेज होगा मेरा क्या, बिल्डिंग ड्राइंग। तो इस लैंग्वेज में बहुत सारे साइंस आएंगे, है ना। इस लैंग्वेज में क्या आएंगे स्टूडेंट्स? बहुत सारे साइंस आएंगे, सिंबल्स आएंगे, जो कि ऑल ओवर द वर्ल्ड वैलिड होगा। क्योंकि आप अगर इंडिया से हो तो इंडिया में आपका जो स्टैंडर्ड है, सिस्टम है, क्या है, वो अलग है। आप किसी चीज़ को हिंदी में लिखते हो, किसी चीज़ को समझने के लिए किसी और लैंग्वेज का इस्तेमाल करते हो, तमिल लैंग्वेज का इस्तेमाल करते हो। लेकिन बात जब वही अदर कंट्रीज़ की हो जाती है तो वहाँ पर जाकर प्रॉब्लम हो जाता है। इसीलिए क्या करते हैं हम लोग, एक ऐसा साइन बनाते हैं। वो साइन क्या होता है कि पूरा वैलिड होता है। यही तो आखिरकार यही एक तो ड्राइंग का डिफिनीशन ही होता है, क्या कि एक ऐसा साइन जो कि ऑल ओवर द वर्ल्ड वैलिड रहता है। यानी कि इंजीनियर्स का क्या होता है, एक प्रकार का लैंग्वेज होता है ड्राइंग। राइट। अब स्टूडेंट्स, इस विशेष मॉड्यूल में जो आज टर्म यूज होने वाला है उसमें कुछ इस प्रकार की टर्म आने वाली है। पहला है जो टर्म आएगा वो हो सकता है आरसीसी का हो। इन चीज़ों पर आज हम विचार करेंगे, है ना स्टूडेंट्स। आरसीसी, पीसीसी, है ना स्टूडेंट्स। तीसरा होगा ब्रिक। जो ब्रिक्स होते हैं वो क्या होते हैं, तो ब्रिक्स पर भी विचार करेंगे स्टूडेंट्स। चौथा है ना लाइम टेरेसिंग पर भी विचार करेंगे स्टूडेंट्स। इसको बोलते हैं क्या, लाइम टेरेसिंग। लाइम टेरेसिंग पर भी विचार करेंगे। नेक्स्ट स्टूडेंट्स आएगा रैम्ड खोआ। रैम्ड खोआ, इस पर भी विचार करेंगे। उसके बाद स्टूडेंट्स 6 सैंड फिलिंग। ये टर्म सब जो आएंगे उस पर भी विचार करेंगे। सैंड फिलिंग के अलावा स्टूडेंट्स हमारे पास आ सकता है जो कि ड्राइंग में ज़्यादातर यूज होता है, क्या, टिम्बर। तो टिम्बर का भी हम लोग यूज करेंगे। तो इनके अलावा टिम्बर्स होंगे, सैंड फिलिंग होंगे, राउंड खोआ हो गया, लाइम ट्रेसिंग हो गया, ब्रिक हो गया, पीसीसी हो गया, आरसीसी हो गया। आरसीसी के अलावा स्टूडेंट्स बहुत सारी चीज़ें ड्राइंग और जो यूज होता है, जैसे कि ये होता है ग्राउंड लेवल, जिसको हम जीएल बोलते हैं, है ना, जीएल। इसको क्या लिखा जाता है, ग्राउंड लेवल। तो ग्राउंड लेवल इस सब चीज़ का एक विशेष साइन होगा स्टूडेंट्स, इसको हम देखेंगे। इससे पहले इस सब चीज़ को देखने से पहले आपको हम थोड़ा सा लिए चलते हैं। जब हम इंजीनियरिंग ड्राइंग पढ़ा रहे थे या फिर इंजीनियरिंग ग्राफिक्स पढ़ा रहे थे तो उसमें चीज़ें स्टूडेंट्स आप लोग देखे होंगे क्या कि बहुत सारी लाइंस थी। क्या थी स्टूडेंट्स? लाइंस थी। और उस विशेष लाइंस का अपना एक विशेष का इम्पोर्टेंस होता था, है ना। जैसे कि लाइन, इसको हम लोग क्या पढ़े थे, लाइन कन्वेंशंस। जैसे कि कोई हिडन लाइन होता था, कोई आउटलाइन होता था, उसको हम लोग किससे दिखाते थे, कंटिन्यूस लाइन था, कंटिन्यूस थिक लाइन था, कंटिन्यूस थिन लाइन था। तो इस प्रकार से हैचेड लाइन भी था। तो बहुत सारे तरीके का लाइन हम लोग सीख चुके थे। तो वो पहली बात। दूसरी बात है स्टूडेंट्स क्या कि हम एक चीज़ और सिखाए थे कि कहीं भी अगर ड्राइंग शीट है तो उसमें अगर हम ऐसा साइन दे देते हैं और इसके ऊपर ये लिख दें नॉर्थ, तो ये डायरेक्शन को शो करता है। मतलब कि जो आपका ड्राइंग शीट का ओरिएंटेशन होता है, जो ड्राइंग शीट का किस प्रकार किस वे में रखा जाना चाहिए, उसको भी हम लोगों ने देखा था और इस प्रकार के साइन से रिप्रेजेंट कर दिया था। बुक का जो साइन होता है, एक्चुअली बुक एक 3 डायमेंशनल फिगर रिप्रेजेंट करना चाहता है, इसलिए बुक ऐसा लिखता है। तो ये नॉर्थ का साइन भी हम लोग आपको बता चुके थे स्टूडेंट्स। इसके अलावा जो हम प्लेन स्केल और डायगोनल स्केल पढ़ रहे थे इंजीनियरिंग ड्राइंग और इंजीनियरिंग ग्राफिक्स में, तो उसमें पढ़ा था मैंने कि कुछ इस प्रकार का एक स्केल लेते थे हम लोग, है ना। तो इस प्रकार की जो स्केल है स्टूडेंट्स, उसके बारे में हम लोग जान चुके थे। स्केल था ऐसा, कैसा स्केल था कि जो मेरा ड्राइंग लेंथ और स्केल किसको बोलते थे स्टूडेंट्स?
स्केल बोलते थे ड्राइंग लेंथ डिवाइडेड बाय एक्चुअल लेंथ को, है ना, किसको बोलते थे स्टूडेंट्स? ड्राइंग लेंथ डिवाइडेड बाय एक्चुअल लेंथ को। तो ये जो सिस्टम है, ये जो कंसेप्ट है ड्राइंग लेंथ और एक्चुअल लेंथ का कंसेप्ट आपको होल बिल्डिंग ड्राइंग में आने वाली है। ये सब चीज़ें हम आपको इसीलिए बता रहे हैं ताकि जो भी चीज़ें पहले की क्लासेस में थी उस चीज़ें का जो यूज है उसका एक हम अगर रिवाइज करें तो क्या आना चाहिए, ये सब चीज़ हमारे माइंड में एकदम बैकग्राउंड लोडेड होना चाहिए, है ना, ताकि ये सब चीज़ में कंसेप्चुअल कोई प्रॉब्लम ना हो। तो स्टूडेंट्स ज़्यादातर जो बिल्डिंग ड्राइंग में स्केल जो यूज़ करेंगे हम वो 100 का यूज़ करेंगे, 130 का यूज़ करेंगे, 150 का भी यूज़ करेंगे। तो ये सब ऐसा स्केल होगा, इसका यूज़ जनरली हम नहीं करते हैं, लेकिन ये तीनों स्केल का यूज जनरली होता है इंजीनियरिंग ड्राइंग में, ये बिल्डिंग ड्राइंग में, है ना, जब आप किसी बिल्डिंग का ड्राइंग बना रहे हो तो ठीक है। तो ये सब चीज़ को माइंड में रखते हुए हम लोग आगे बढ़ेंगे। तो अब इसमें इस टॉपिक पर आते हैं स्टूडेंट्स, जो मेरा कन्वेंशंस का टॉपिक था उस पर आते हैं। तो पहला है स्टूडेंट्स आरसीसी। तो आरसीसी जो है ये क्या चीज़ है इसको पहले हम जानते हैं। इसका फुल फॉर्म जो होता है स्टूडेंट क्या होता है? रेनफोर्स्ड सीमेंट कंक्रीट, है ना। ये रेनफोर्स सीमेंट कंक्रीट जो होता है स्टूडेंट्स आप जानते हैं, अगर नहीं जानते हो तो आपको जानना चाहिए कि कंक्रीट जो होता है वो किससे मिलकर बना होता है? वो उसमें होता है फाइन एग्रीगेट, कोर्स एग्रीगेट, सीमेंट प्लस वाटर, है ना। ये किसी विशेष कंक्रीट का एक फंडामेंटल कंस्टिट्यूएंट्स होता है। इसमें से अगर कोई भी रिप्रेजेंट किसी कंक्रीट में नहीं है, किसी भी मिक्सर में अगर ऐसा इसमें से कोई भी एलिमेंट नहीं है तो मिक्सर कंक्रीट नहीं कहलाएगा, है ना। तो ये बेसिक कंस्टिट्यूएंट्स है कंक्रीट का। तो जब इस बेसिक कंस्टिट्यूएंट्स में जब आप स्टील का प्रोविजन कर देते हो, स्टील का इंट्रोडक्शन ला देते हो, तो वहाँ से जो फाइनल कंक्रीट हमको मिलता है उसको हम बोलते हैं आरसीसी। जैसे कि आप किसी बिल्डिंग के कॉलम्स को देखो, तो कॉलम्स में क्या होता है कि एक विशेष प्रकार का मटेरियल हम लोग तैयार करके लाते हैं, जिसमें गिट्टी बालू, जो देहाती भाषा में बोलते हैं हम लोग गिट्टी बालू, है ना, उस सबको मिक्स कर देते हैं सीमेंट के साथ। और उसके बाद क्या करते हैं, उसमें एक रॉड दे देते हैं कॉलम में। अगर इस प्रकार के कॉलम रहता है तो क्या करते हैं कि ये 4 रॉड रहते हैं कॉलम के, और ये 4 रॉड के क्या करते हैं हम लोग, और इसमें कंक्रीट हम क्या करते हैं, फिल कर देते हैं। क्या करते हैं स्टूडेंट्स? कंक्रीट फिल कर देते हैं। तो होता है ऐसे कि जैसे कोई बीम है, तो बीम में क्या होता है स्टूडेंट्स, अगर ये कोई बीम है तो यहाँ से सपोर्ट डाला हुआ है, यहाँ से भी सपोर्ट डाला हुआ है, तो इसमें क्या है, यहाँ पर भी एक आरसीसी बार रहता है, मतलब कि एक स्टील यहाँ दे देते हैं, एक स्टील यहाँ दे देते हैं। उसके बाद जो स्टीरप्स होता है, स्टीरप्स कैसा होता है, इस प्रकार का होता है, आप लोग देखते होंगे, है ना। देहाती भाषा में या फिर जो मेरा जो लैंग्वेज होता है इंडियन भाषा में, उसको चूड़ी कहा जाता है ना, रिंग्स। इसको इंग्लिश में क्या कहते हैं, टेक्निकली लैंग्वेज में स्टीरप्स बोलते हैं। तो ये स्टीरप्स है, स्टीरप्स का प्रोविजन करते हैं। तो ये सारा स्टीरप्स जो होगा, जो इसमें हम जो रॉड प्रोवाइड कर रहे हैं वो इस एक प्रकार का स्टील ही है। तो वो जब हम किसी भी कंक्रीट में जब स्टील का इंट्रोडक्शन ला देते हैं तो फाइनली जो कंक्रीट मिलने वाला होता है वो हमारा होता है क्या, रेनफोर्स्ड सीमेंट कंक्रीट। मतलब कि आपने सीमेंट कंक्रीट में क्या कर दिया, रेनफोर्समेंट डाल दिया, है ना। स्टील डालना क्या कहलाता है, रेनफोर्समेंट डालना। देखिए स्टूडेंट्स, रेनफोर्समेंट का मतलब क्या होता है कि आप किसी चीज़ को मान चलिए ये कोई चलते हैं कि एक कोई ऐसा चीज़ है, एक कोई सेमी सॉलिड है, ठीक है। जब इस सेमी सॉलिड में हम अगर मान चलिए प्लास्टिक, है ना, प्लास्टिक डाल देते हैं, प्लास्टिक घुसेड़ देते हैं इसमें, तो मिलने वाला जो हम क्या इसमें क्या कहेंगे कि ये इस सेमी सॉलिड में मेरा प्लास्टिक जो है क्या, इम्बेडेड है। और इसको कहा जा सकता है कि ये सेमी सॉलिड प्लास्टिकली रेनफोर्स्ड है ना। तो यहाँ पर कंक्रीट के केस में क्या होगा स्टूडेंट्स, रेनफोर्समेंट के रूप में हम लोग स्टील का इस्तेमाल करते हैं, इसीलिए हम इसको क्या कहेंगे, स्टील रेनफोर्समेंट कहेंगे, या फिर सीधे कहिए रेनफोर्समेंट सीमेंट कंक्रीट, है ना स्टूडेंट्स, क्लियर है। तो ये हो गया आरसीसी। आरसीसी को रिप्रेजेंट करने का जो सिस्टम होता है स्टूडेंट्स बिल्डिंग ड्राइंग में, उसको हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, ये होगा, इसको रिप्रेजेंट करने का जो सिंबल होगा कुछ इस प्रकार का होगा। हम इस एक बॉक्स में दिखाते हैं ताकि आपको ज़्यादा बेहतर दिखे। ये कुछ इस प्रकार का ये पॉइंट दे देते हैं और इसमें हम एक ट्रायंगुलर स्ट्रक्चर लिख देते हैं, है ना। और इसमें क्या लिख देते हैं, RCC,
हैं, क्या लिख देते हैं स्टूडेंट्स, आरसीसी। तो आरसीसी के बारे में जो भी हम लोग अगर कहीं भी आरसीसी दिखाएंगे ड्राइंग में, तो वहाँ पर कुछ ना कुछ इस प्रकार का सिस्टम हमको दिखेगा, उसको बोलेंगे क्या, आरसीसी, राइट। नेक्स्ट स्टूडेंट्स है पीसीसी। पीसीसी के बारे में जानते हैं। यहाँ पर लिखा हुआ है पीसीसी, इसका मतलब होता है क्या कि प्लेन सीमेंट कंक्रीट। क्या इसका मतलब होता है, प्लेन सीमेंट कंक्रीट। इस ऐसा सीमेंट कंक्रीट होगा जिसमें जो कि प्लेन होगा, मतलब कि इसमें किसी प्रकार का कोई भी रेनफोर्समेंट नहीं डाला जाएगा। तो इसको क्या कहेंगे, इसको हम ऐसे दिखाएंगे, तो देख रहे हैं आप स्टूडेंट्स। ऊपर वाला जो रेनफोर्सड सीमेंट कंक्रीट था उसमें हम एक चीज़ बता रहे थे कि स्टील का प्रोविजन दे देते हैं। कभी कभी स्टूडेंट्स क्या होता है कि स्मॉल फाइबर्स का भी प्रोविजन दिया जाता है कंक्रीट में, तो उसको उस प्रकार के कंक्रीट क्या बोलेंगे, उस प्रकार के कंक्रीट बोलेंगे फाइबर रेनफोर्सड कंक्रीट। और जब हम स्टील का प्रोविजन करेंगे तो उसमें करेंगे स्टील रेनफोर्सड कंक्रीट, राइट। तो ये सब चीज़ में प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट है स्टूडेंट्स क्या, प्लेन सीमेंट कंक्रीट। प्लेन सीमेंट कंक्रीट का ये साइन हो गया, सिंबल। तो इस चीज़ के ऊपर आप लिख दीजिए क्या, सिंबल, है ना। तो सिंबल ये कोई टर्म है जिसका सिंबल ये है। नेक्स्ट स्टूडेंट्स क्या है, ब्रिक। आप लोग ब्रिक जानते होंगे स्टूडेंट्स, क्या होता है कि जो बिल्डिंग का अगर मान चलिए दीवार बना रहे हैं तो इस पर एक प्रकार का एक क्यूबिकल साइज़ का कुछ ना कुछ इस प्रकार का होता है। क्यूबिकल साइज़ का मेरे पास एक ब्लॉक होता है। तो ये जो क्यूबिकल ब्लॉक है इसको हम लोग क्या बोलते हैं स्टूडेंट्स, ब्रिक बोलते हैं, है ना। क्या बोलते हैं, ब्रिक। इस ब्रिक को हिंदी भाषा में क्या कहा जाता है स्टूडेंट्स, ईंट कहा जाता है। और जो ईंट जो हम लोग देखते हैं हमारे यहाँ हमारे गांव में क्या होता है, बहुत सारा ईंट इंडस्ट्री होता है ना, चिमनी जिसको बोलते हैं आप, चिमनी में ईंट बनाया जाता है। तो ये जो ब्रिक हो सकता है स्टूडेंट्स, आपके मिट्टी का भी बना हो सकता है कि आपको सीमेंट का भी बना हो सकता है तो कंक्रीट ब्लॉक का भी बना हो। तो वो डिफरेंस नहीं लाना है हमको यहाँ पर क्या करना है, अगर ब्रिक वर्ड का कहीं किसी प्रकार का कहीं इंट्रोडक्शन है तो आप उसको कैसे दिखाओगे, उसको ड्राइंग की भाषा में कुछ इस प्रकार से दिखाना है ना। ऐसा रहेगा, ऐसे, है ना। एक साथ दो लाइन के साथ, एक साथ दो लाइन दे दिए, उसके बाद कुछ ना कुछ स्पेस दे देंगे, उसके बाद एक साथ दो लाइन दे देंगे, फिर स्पेस। इस प्रकार से इस पैटर्न में इस ब्रिक का सिस्टम रहेगा स्टूडेंट्स। नेक्स्ट स्टूडेंट्स क्या है, लाइन ट्रेसिंग। लाइन ट्रेसिंग क्या होता है स्टूडेंट्स, लाइन ट्रेसिंग जो होता है स्टूडेंट्स, आप अभी ऐसा सिस्टम चल रहा है जैसे कि कोई भी बिल्डिंग बनता है तो जो बिल्डिंग का सबसे ऊपर वाला सिस्टम होता है, सबसे पहले समझते हैं कि ये वर्ड जो है ट्रेस है, इसको हम थोड़ा सा मॉडिफाई करके लिखते हैं क्या, टेरेस, है ना। ये वर्ड टेरेस कहता क्या है, इसका मीनिंग है क्या, तो क्या है स्टूडेंट्स, आपका जो सिस्टम होता है बिल्डिंग का, अगर मान चलिए किसी मल्टी स्टोरी बिल्डिंग के बारे में चर्चा करें, है ना। ये कोई बिल्डिंग है, मल्टी स्टोरी बिल्डिंग, जिसका सबसे अपर पार्ट क्या है, ये है। लोअर पार्ट ये क्या है, मान चलते ये है मेरा ग्राउंड फ्लोर है, GF, है ना। ग्राउंड फ्लोर समझना, गर्लफ्रेंड नहीं समझना, ठीक है। जिसको क्या समझना, GF यानी कि ग्राउंड फ्लोर। इसको क्या समझते हैं हम लोग, फर्स्ट फ्लोर। इसको समझते हैं सेकेंड फ्लोर, है ना। तो ये ग्राउंड फ्लोर हो गया, ये फर्स्ट फ्लोर हो गया, या सेकेंड फ्लोर हो गया। फ्लोर जानते हैं स्टूडेंट्स कौन होता है, फ्लोर इस विशेष सरफेस को बोलते हैं फ्लोर। ये फर्स्ट फ्लोर, ये ग्राउंड फ्लोर हो गया, फर्स्ट फ्लोर हो गया, सेकेंड फ्लोर हो गया। तो स्टूडेंट्स टेरेस किसी न किसी प्रकार का एक ऐसा स्लैब ही होगा, इसको बोलेंगे क्या, एक ये प्रकार का ये रूफ है, क्या है, रूफ स्लैब। रूफ स्लैब है ना, जिसको आप लोग कहते हैं ना, हमारे यहाँ छत ढलाई हो रहा है, तो छत की जो ढलाई होती है उसको हम क्या बोलते हैं स्टूडेंट्स, रूफ स्लैब बोलते हैं। तो वो रूफ स्लैब ये है, ये भी एक प्रकार का रूफ स्लैब है ना, और ये भी एक प्रकार का रूफ स्लैब है। तो इसी रूफ स्लैब में से कोई ना कोई ट्रेस हो सकता है। कैसे होगा कि अब हम देखेंगे कि ट्रेस की पहचान कैसे करते हैं। ट्रेस मतलब कि एक इस प्रकार का एक रूफ स्लैब होगा जिसके ऊपर से आप कुछ खड़े होकर अगर ऊपर देखिएगा ऐसे, तो आपको आसमान दिखेगा, स्काई दिखेगा। मतलब कि ट्रेस वो विशेष स्लैब को बोलते हैं, वो विशेष रूफ स्लैब को बोलते हैं जिस पर खड़े हो जाने के बाद ऊपर आसमान दिखता है ना। तो क्या होगा, आप देख सकते हैं कि इसके बाद कोई स्ट्रक्चर नहीं है, तो मतलब कि ये जो विशेष प्रकार का रूफ होगा, एक विशेष प्रकार का जो स्लैब होगा, उसको हम टेरेस बोलेंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, मतलब कि जो अपर मोस्ट लेयर होता है स्लैब का,
किसी भी बिल्डिंग में उसको क्या बोलते हैं हम, टेरेस बोलते हैं, है ना। टेरेस एक ऐसा स्लैब होगा जिसके ऊपर कोई भी कंस्ट्रक्शन नहीं होगा, ठीक है। तो टेरेस का कंसेप्ट क्लियर हो गया स्टूडेंट्स। तो अब ये जानते हैं कि लाइम टेरेसिंग क्या है। तो आप जान गए हैं कि टेरेस एक प्रकार का क्या है, एक प्रकार का रूफ स्लैब है, जो कि ये था, है ना। इसको हम टेरेस नहीं बोल सकते हैं, इसको टेरेस नहीं बोल सकते हैं, इसको टेरेस नहीं बोल सकते, लेकिन ये मेरा क्या है, टेरेस है। ये जो टेरेस है किसी न किसी विशेष प्रकार का तो रूफ स्लैब ही है ना। तो ये जो रूफ स्लैब है, उस रूफ स्लैब के साथ हम कुछ ना कुछ ट्रीटमेंट करते हैं, है ना। आज के ज़माने में ऐसा ट्रीटमेंट नहीं होता है, जिसमें क्या होता है, आज के ज़माना में ऐसा होता है कि जो मेरा स्लैब है उसकी ढलाई के बाद उस पर कोई काम नहीं होता है, उसके ऊपर थोड़ा सा क्या कर देते हैं हम लोग, टाइल्स बिछा देते हैं, है ना। टाइल्स का एक प्रकार का ये फ्लोरिंग कर देते हैं ऊपर में, तो वो अलग बात है। तो हम लोग जानेंगे कि लाइम टेरेसिंग क्या होता है। कि पहले के ज़माने में जो बिल्डिंग बनते थे, जो भी लोड बियरिंग स्ट्रक्चर्स, तो लोड बियरिंग स्ट्रक्चर जो बनता था उसमें क्या होता था, क्या स्टूडेंट्स, कि जो मेरा जो स्लैब होता था, उस स्लैब के ऊपर हम लोग एक विशेष प्रकार का लाइम का लेयर डालते थे, ठीक है। उस लेयर को डालने के बाद उस लाइम के लेयर को, है ना, 8 से 10 दिन तक खूब कंपैक्ट कर देते थे, खूब एकदम चूर चूर कर देते थे उसको, है ना। इस लाइम के लेयर को एकदम कंपैक्ट कर देते थे इस विशेष रूफ स्लैब के ऊपर, है ना। और इस प्रकार का जो कंपैक्टिंग ट्रीटमेंट होता था स्लैब के साथ, उसको हम बोलते थे लाइम टेरेसिंग। क्या बोलते थे स्टूडेंट्स, लाइम टेरेसिंग। आज की दुनिया में लाइम टेरेसिंग का कंसेप्ट खत्म हो चुका है ना। तो लाइम टेरेसिंग का क्या काम होता था स्टूडेंट्स, लाइम टेरेसिंग एक ऐसा टेरेसिंग होता था कि वो जो ट्रेस बनता था वो फटता नहीं था कभी भी, है ना। लाइम टेरेसिंग की यही सबसे बड़ी खासियत होती है कि उसमें जो साउंडनेस होता है, साउंडनेस, वो साउंडनेस क्या करता है, उसके अंदर जो भी वॉल्यूम को मेंटेन करने की बात होती है उसको मेंटेन कर देता है ना। तो ये टर्म आ गया साउंडनेस। तो साउंडनेस किसको बोलते हैं स्टूडेंट, थोड़ा वो भी जान लीजिए। साउंडनेस, साउंडनेस क्या है। देखिए साउंडनेस क्या होता है कि स्टूडेंट्स जो टेम्परेचर के साथ, है ना, टेम्परेचर कहिए या फिर जो एटमॉस्फेरिक कंडीशन के साथ, है ना, क्या होता है, जब वॉल्यूम में चेंज होता है तो उसको हम कहते हैं साउंडनेस, है ना। जैसे कि अगर मान के लिए ये बालू का टीला है, ये कोई बालू का टीला है, मतलब कि सैंड का टीला है। इस सैंड के टीले के ऊपर जब वाटर आएगा तो क्या होगा, इस सैंड का टीला थोड़ा सा बड़ा हो जाएगा, थोड़ा सा बढ़ जाएगा। क्यों, क्योंकि सैंड के ऊपर, सैंड के मान लीजिए सैंड का विशेष पार्टिकल था, इस सैंड के विशेष पार्टिकल के ऊपर वाटर अपना एक लेयर बना लेता है फाइनली, जिसके कारण क्या होता है, इस सैंड का वॉल्यूम इंक्रीज कर जाता है, जिसके कारण ये टीला जो पहले ऐसा था वो कुछ इस प्रकार का दिखेगा। तो हम यहाँ पर देख लीजिए स्टूडेंट्स कि सैंड के टीले का जो वॉल्यूम है वो इंक्रीज कर गया है, तो हम कहेंगे कि सैंड जो मेरा था वो उसमें साउंडनेस की प्रॉपर्टी थी। उसी प्रकार से अगर मान चलिए ये जो है लाइम में साउंडनेस का सिस्टम रहता, वॉल्यूम में चेंज ज़्यादा होता, कम होता, तो क्या होता कि वो छत फट सकता था। लेकिन वो जो लाइम टेरेसिंग हम लोग कंपैक्ट करते थे पहले के ज़माने में, वो क्या होता था, वो फटता नहीं था, है ना। इसीलिए इसको बोलते थे हम क्या, लाइम टेरेसिंग, और हर एक छत पर किया जाता था पहले के ज़माने में, ठीक है स्टूडेंट्स। तो लाइम टेरेसिंग को जो कैसे दिखाते हैं स्टूडेंट्स, वो अभी हम देखेंगे। तो ये सब चीज़ समझाने के लिए बता रहे थे कि साउंडनेस क्या है, लाइम टेरेसिंग क्या है, टेरेस किसको बोलते हैं, रूफ किसको बोलते हैं। उसके बाद मेरा फर्स्ट फ्लोर, ग्राउंड फ्लोर क्या होता है, वो सब चीज़ समझा दिया आपको, है ना। अब देखेंगे कि हम लाइम टेरेस को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। लाइम टेरेसिंग, तो लाइम टेरेसिंग जो स्टूडेंट्स होता है वो क्या होता है, कुछ इस प्रकार का होता है। इसमें हम क्या करते हैं, कुछ इस प्रकार का शेप बना देते हैं, तो उसको क्या बोलते हैं स्टूडेंट्स, उसको बोलते हैं हम लोग लाइम टेरेसिंग। अब नेक्स्ट स्टूडेंट्स आता है रैम्ड खोआ। रैम्ड खोआ क्या है स्टूडेंट्स, आप देखते, एक चीज़ आप देखे होंगे क्या कि जब अब आप कोई भी बिल्डिंग बनता है तो क्या होता है स्टूडेंट्स, जो इसका ग्राउंड फ्लोर होता है उस ग्राउंड फ्लोर में क्या करते हैं हम लोग, जैसे कि मान चलिए ये बिल्डिंग बना रहा है, ये दीवार है ना, दूसरा दीवार ये है, और उसके बाद क्या है, ये मेरा क्या है, ये मिट्टी है, ठीक है। इस विशेष रूम के अंदर का एक मिट्टी है, ये रूम है ग्राउंड फ्लोर का, ये मिट्टी है। तो हम लोग क्या करते हैं स्टूडेंट्स, पहले क्या करते हैं, इस विशेष ग्राउंड में क्या करते हैं, ईंट बिछा देते हैं, ईंट का छोटा छोटा टुकड़ा बिछा देते हैं,
और उसको क्या करते हैं मैनुअली, है ना, टेम्पिंग रॉड से मैनुअली क्या करते हैं हम लोग, क्या करते हैं इसको थूड़ देते हैं, खूब अच्छा से थूड़ देते हैं, अच्छा से एकदम कंपैक्ट कर देते हैं, चूर चूर कर देते हैं। तो ये जो ईंट का जो टुकड़ा होता है ब्रिक बैट इसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं स्टूडेंट्स, ब्रिक बैट। तो ये जो ईंट का ब्रिक बैट, इसको बोलेंगे क्या, ब्रिक बैट। इस ब्रिक बैट को क्या कर रहे हैं स्टूडेंट्स, कंपैक्ट कर रहे हैं विद हेल्प ऑफ कुछ भी, कोई भी चीज़, जैसे कि टेम्पिंग रॉड हो गया, टेम्पिंग रॉड बोलते हैं हम टेम्प करने वाले को, इसके ऊपर अटेम्प्ट करने वाले को। जैसे कि मान चलिए कोई कहीं अगर देहात में उसको बोलते हैं धुमसुर लाया उसको चलाने लगा, है ना, ईंट के ऊपर। तो ये धुमसुर जब चलाते हैं हम इसके ऊपर, यानी कि कंपैक्टिव इक्विपमेंट से हम क्या करते हैं, सब इसको हम कंपैक्ट करते हैं, थूड़ते हैं, तो क्या होता है, ये जो ईंट जो होता है वो ब्रिक बैट में बदल जाता है, छोटे छोटे टुकड़े में बदल जाता है। तो ये जो ब्रिक बैट है, अगर इस ब्रिक बैट का कंडीशन कंपैक्टेड है, क्या है, कंपैक्टेड है, तो उस विशेष कंडीशन में ये जो पूरा स्ट्रक्चर है उसका नाम होगा रैम्ड खोआ। क्या नाम होगा स्टूडेंट्स, रैम्ड खोआ। तो डायरेक्टली एग्जामिनेशन में क्वेश्चन पूछा जाता है कि व्हाट द रैम्ड खोआ इज, क्वेश्चन रहेगा, ऑप्शन रहेगा कंपैक्टेड ब्रिक बैट, तो वहाँ पर उस ऑप्शन को क्लिक कर देना है ना, क्या रहेगा, कंपैक्टेड ब्रिक बैट। तो ऐसा क्वेश्चन जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में है, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है वहाँ से कि रैम्ड खोआ क्या है, तो वहाँ पर आपको बताना पड़ेगा ये कंपैक्टेड ब्रिक बैट होता है, ब्रिक का एक प्रकार का कंपैक्टेड टुकड़ा होता है रैम्ड खोआ। तो ये रैम्ड खोआ हो गया। इस रैम्ड खोआ को हम लोग दिखाते कैसे हैं स्टूडेंट्स, ड्राइंग में सैम्पल के माध्यम से कैसे दिखाते हैं, उसको हम ऐसे दिखाएंगे कि ये मान चलिए, ये देख लीजिए स्टूडेंट्स, एक बात और है कि जितने भी हम आपको यहाँ पर ब्लॉक बनाकर समझा रहे हैं, एक विशेष प्रकार का चीज़ को हम लोग एक साथ रखने के लिए दिखा रहे हैं, है ना। ऐसा ज़रूरी नहीं है कि आप जब बिल्डिंग बनाओ, ये ड्राइंग बनाओगे तो उसमें इतना ही बड़ा रहेगा, हो सकता है कि बहुत दूर में हो, लेकिन उसका ये जो पॉइंट सिस्टम है, ये जो पॉइंट सिस्टम है वो विशेष मैनर में रहेगा। जैसे कि यहाँ पर डबल लाइन रहेगा, जैसे कि यहाँ पर ये RCC लिखा रहेगा, तो इस प्रकार से होगा, ठीक है। तो जैसे कि ये क्या होगा, रैम्ड खोआ, इसमें कैसे दिखाएंगे हम, इसको ऐसे दिखाते हैं, है ना। ये क्या होगा स्टूडेंट्स, रैम्ड खोआ हो गया। नीचे स्टूडेंट्स है क्या, सैंड फिलिंग। सैंड फिलिंग मतलब कि रैम्ड खोआ जो अभी हम किए थे, इस प्रकार का बिल्डिंग था, इसमें हम जो रैम्ड यहाँ पर क्या किए, इसको थूड़ दिए। इसको थूड़ने से पहले क्या करते हैं स्टूडेंट्स, हम एक विशेष प्रकार का मिट्टी डालते हैं, उसको बोलते हैं हम लोग सैंड फिलिंग, है ना। तो ये रैम्ड खोआ से नीचे क्या होता है स्टूडेंट्स, सैंड फिलिंग होता है, उसके ऊपर हम लोग क्या करते हैं, ये डालते हैं। तो क्या करते हैं इसमें, मतलब कि जो मिट्टी की भराई होती है ना स्टूडेंट्स, किसी भी जो ग्राउंड फ्लोर बनता है तो मिट्टी की जो भराई होती है, तो उसमें जनरली हम लोगों को भरना क्या चाहिए, बालू भरना चाहिए, सैंड भरना चाहिए, लेकिन हम लोग मिट्टी डाल देते हैं। तो जो सैंड होगा, उस सैंड की जो फिलिंग होगी उसको हम कैसे दिखाएंगे, वो इस प्रकार से दिखाएंगे। क्या सैंड फिलिंग है तो इस प्रकार से दिखाएंगे, है ना। ये हो गया सैंड फिलिंग, इसमें पॉइंट दिखा देंगे तो हो गया सैंड फिलिंग। अब स्टूडेंट नेक्स्ट है टिम्बर। तो टिम्बर बोलते हैं क्या स्टूडेंट्स, जैसे कि मान चलिए आपके पास कोई वुड है ना, इसका कुछ इस प्रकार का वुड का शेप है, कोई लकड़ी है आपके पास, कोई वुड है जिसके पास इस प्रकार का शेप है, तो ये इसके पास कुछ शेप ऐसा है जिसका इंजीनियरिंग प्रॉपर्टी में कोई यूज नहीं किया जाता है। तो जब स्टूडेंट्स इसको हम सीजन्ड करके इसके ऊपर स्पेशल ट्रीटमेंट करके अगर हम इंजीनियरिंग वर्क्स में यूज करने के लायक बना देंगे, तो ये वुड जो है टिम्बर का रूप ले लेगा। किसका रूप ले लेगा स्टूडेंट्स, टिम्बर का रूप ले लेगा। मतलब कि टिम्बर किसको बोलते हैं, एक प्रकार का सीजन्ड वेल सीजन्ड क्या होता है, वुड होता है, जो कि इंजीनियरिंग वर्क्स के लिए कैपेबल होता है ना। तो उसको बोलेंगे क्या, टिम्बर। तो जैसे कि ये वुड है, तो इसको यहाँ से अगर काट दीजिए तो कुछ इस प्रकार का मिलेगा स्टूडेंट्स, तो इस प्रकार का कुछ मिलेगा, और ये जो होगा क्या कहलाएगा स्टूडेंट्स, टिम्बर कहलाएगा, है ना। ये जो टिम्बर है, तो ये टिम्बर क्या है, एक विशेष प्रकार का वुड का टुकड़ा ही है, लेकिन अब इसका इस्तेमाल हम इंजीनियरिंग वर्क में कर सकते हैं, बिल्डिंग वर्क में कर सकते हैं, तो इसीलिए इसको हम टिम्बर कहेंगे। तो जो टिम्बर है इसको कैसे दिखाते हैं, कुछ इस प्रकार से दिखाते हैं। इसको दिखाते हैं ऐसे कि ऐसे, है ना, ऐसे दिखाएं, जिसको बोलेंगे क्या, टिम्बर, है ना। नेक्स्ट स्टूडेंट्स है ग्राउंड लेवल। तो ग्राउंड लेवल क्या होगा स्टूडेंट्स, जैसे कि मान चलिए ये मेरा ग्राउंड है ना। तो ग्राउंड लेवल का जो सिस्टम होता है
दिखाने का वो इस प्रकार से दिखा दीजिए, ये एक यहाँ एक यहाँ, तो ये उसको कहें क्या, ये मेरा ग्राउंड लेवल का साइन है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ग्राउंड लेवल को दिखाने का ये साइन हो गया। तो जितनी भी साइंस जो कि ड्राइंग में यूज हो सकती थी मैंने आपको बता दी। इसके अलावा स्टूडेंट्स आपको क्या करना है कि ये जो अभी हम बता रहे थे ये स्केल के सिंबल के बारे में, उसके पास आप उसका नॉलेज आपके पास बहुत क्लियरेंस में होना चाहिए। और आगे जो भी सिस्टम आएंगे स्टूडेंट्स, तो आगे जो हम पढ़ेंगे वो क्या पढ़ेंगे, प्लानिंग सिस्टम के बारे में पढ़ेंगे। तो मेरा जो प्लानिंग सिस्टम होगा किसी बिल्डिंग का, वो क्या होगा, वो कैसे हम प्लान करते हैं किसी बिल्डिंग को, मतलब कि कहाँ से काटा जाए तो प्लान बनेगा, है ना। एलिवेशन सिस्टम क्या है, उसके बाद उस बिल्डिंग का जो सेक्शन का जो है कैसे कैसे करते हैं, तो उसमें हम लोग विशेष प्रकार का लाइन का भी एप्लीकेशन देखेंगे कि कौन सा सेक्शन लाइन है, कैसे प्लान है। तो इसी प्रकार से बने रहिए। तो ये कन्वेंशन का जो सिस्टम था वो ख़त्म होता है। नेक्स्ट लेक्चर हम लोग मिलते हैं। धन्यवाद।